हाय, पिछली वीडियो में मैंने एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बताई थी, तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट पहुंच गए हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम्स कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं। तो इस अभी मैं लाया हूं लिखकर एग्जैक्ट कट ऑफ है 2025 की और 2024 की। 24 के लिए आप वीडियो देखना चाहेंगे तो प्लेलिस्ट बनी है काउंसलिंग वाली, वहां से जाके आप एग्जैक्ट कट ऑफ देख सकते हैं, किस राउंड में कितनी सीटें वैकेंट थी, किस कैटेगरी की वैकेंट थी। तो वहां से आप एग्जैक्ट डाटा पा सकते हैं 2024 का, लेकिन एक रफ आइडिया मैं दे दूंगा। फिलहाल 25 की हम सुन लेते हैं। पेड की, पेमेंट की, मतलब पेमेंट जो सीट थी और फ्री सीट की एग्जैक्ट कट ऑफ क्या है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एनआरआई स्पॉन्सर्ड के लिए क्या था हम यहाँ देख लेते हैं। और एक ओवरव्यू मैं दे दूंगा 2024 वाला। उसके बाद अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए, एग्जैक्ट नहीं 2024 का एग्जैक्ट चाहिए कि नहीं, भैया 2024 का एग्जैक्ट डाटा दे दो आप हमें, तो आप प्लेलिस्ट जाकर चेक आउट कर सकते हो। उसमें हर राउंड वाइज कितनी सीटें बची हैं आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो हम जनरल की बात कर लेते हैं। जनरल की फ्री सीट जो थी 35 गई थी, पेमेंट सीट 63 गई थी, एग्जैक्ट डाटा है ये। ओबीसी की बात कर ले तो ओबीसी की 58 गई थी फ्री सीट के लिए, और पेमेंट सीट के लिए 77 गई थी। और ये जो डाटा दिया है वो 77 वाले मतलब आपके सीनियर नहीं दिया है जिनकी रैंक है 77। ईडब्ल्यूएस की बात कर ले हम, तो ईडब्ल्यूएस में फ्री सीट 73 तक गई थी। 73 तक मतलब थोड़ा सा डाटा अदा कर सकते हैं ना, थोड़ा सा कट ऑफ एक्सटेंड हुआ था एज कंपेयर टू द 2024 में। ईडब्ल्यूएस का 2025 में थोड़ा सा कट ऑफ एक्सटेंड हुआ देखने को मिला था। और पेमेंट सीट की बात करें हम तो पेमेंट सीट 100 तक गई थी, 100 तक। और एससी और एसटी की बात कर लेते हैं हम, तो फ्री सीट 150 तक ऑलमोस्ट देखने को मिली थी। +- 2 यहाँ पर लगा कर उन्होंने भेजा था, क्योंकि उन्होंने लगा था कि +- 2 लगाना चाहिए। तो मतलब आप पकड़ सकते हैं 148 से लेकर 152 तक। और पेड सीट की बात करें हम तो पेड सीट के लिए उन्होंने बोला 200 तक। ये हमने बात कर ली 2025 की डाटा के लिए। एनआरआई के लिए कि ऑल इंडिया जो मतलब ओवरऑल रैंक होती है वो अहमियत नहीं रखती, उसके लिए सब कैटेगरी रैंक इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि मैं पहले अभी आपको बता चुका हूं। तो आपको फॉर्म में सब कैटेगरी रैंक में फिल करना होगा कि हाँ आप सब कैटेगरी में फ्रीडम फाइटर हैं, एनआरआई स्पॉन्सर्ड हैं, कि आप क्या है, मतलब फिल करना पड़ेगा आपको। हम अब 2024 की बात कर लेते हैं। 2024 में भी जनरल की ऑलमोस्ट सेम देखने को मिली थी, 35 तक फ्री सीट देखने को मिल गई थी। पेमेंट सीट वही 60-70 तक देखने को मिली थी हमको। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ये तीनों सेम ही थे, लेकिन एससी की डाटा और एक्सटेंड हुआ था। एससी का डाटा और एक्सटेंड हुआ था एससी एसटी का। तो एससी एसटी का थोड़ा कंपटीशन बढ़ा है और इस साल भी बढ़ेगा। हम जनरल की बात कर लें तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं, तो इनका ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है, मतलब 35, 40, 50 यही सेफ जोन है इनका है। पेड की बात करें तो 50, 60, 70 तक आपका सेफ जोन है रिस्पेक्टिवली कैटेगरीज के हिसाब से। तो मैंने आपको एग्जैक्ट डाटा दे दिया है, उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन में लगे रहें। और पिछली वीडियो देखकर आप कहाँ से क्या पढ़ना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है वो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। कंसिडर सब्सक्राइबिंग।